हेलो एवरीवन, दिस इज आसान फ्रॉम यूनिक एकेडमी एमजीएम। आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। तो अगर इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो जाकर पहले उसको भी देख लीजिएगा। इसका जो लिंक होगा हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी एक वर्ड में ही बात कह देंगे जो बहुत ज़्यादा, जैसे किस तरह होता है कि सर्वाहारी, यानी जो मांसाहारी भी खाता हो शाकाहारी भी खाता होता है। ऐसे बोलने से अच्छा सर्वाहारी बोल दिए कि वह सर्वाहारी है, यानी कि आप शब्द मतलब लाइन सेंटेंस वो आके छिपा सकते हैं। ये काम करता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये एग्जाम्स में पूछता है, बोर्ड्स के एग्जाम में पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर प्लीज़ ये शेयर ज़रूर कीजिएगा जो एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश अपना इन्हेंस करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। जो पहला आज का हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्या है जी? इनडेलिबल। साथ साथ प्रोनाउंसिएशन देखिएगा और कॉपी पेन निकाल के रखिए। हम इसका जब हिंदी शब्द बताएंगे मीनिंग तो ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम इसका एक लाइन लिखेंगे इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है। एग्जाम्स में पूछ देता है, 4 लाइन देगा जो डेफिनेशन होता है इसका, तो उसमें से जो सबसे सही जो मीनिंग होता है उसको हमको टिक आउट करना होता है, ठीक है। तो हम वो चुन के लाए हैं ज़रूर, तो इंग्लिश में हम लिखेंगे, लेकिन जब हिंदी में होता है तो ज़रूर आप लिख लीजिएगा। जैसे इनडेलिबल होता है, मतलब जिसको आप मतलब मिटा नहीं सकते, जिसको इरेज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते हैं, वही होता है इनडेलिबल। यानी कि इसका देखिए, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बोलिए, या यहाँ पे हम इरेज्ड कह सकते हैं या डिलीटेड कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिसको हम नहीं इरेज कर सकते, मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं, वही क्या होता है? इनडेलिबल होता है। वैसा चीज़ जिसको हम लोग नहीं, कोई मार्कर नहीं होता है जो लिख दीजिए उसको आप मिटा नहीं सकते हैं, तो इनडेलिबल मार्कर। कहने का मतलब है कि ये हमेशा यूज होता है, न्यूज़पेपर में हो, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके लिए भी, आप सबके लिए बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ जानना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए, इनसैटिएबल। तो इनसैटिएबल किसको बोलते हैं? जिसको आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो इंसान हो या कुछ भी। इनसैटिएबल पर्सन वो इंसान होता है दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको हम लोग संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, वो क्या है? इनसैटिएबल। नेक्स्ट देखिए, टाइड। ये टाइड है। तो टाइड क्या होता है जी? आप लोग ज्वार भाटा सुने होंगे, ज्वार भाटा वही होता है टाइड। राइज और फॉल बोल सकते हैं इन द लेवल ऑफ द सी, जो समुंदर में होता है। देखिए, पानी का ऊपर जाना ज्वार और नीचे जाना भाटा, वही होता है जो हलचल ही नहीं मचाता है पानी में। समुद्र में देखिएगा पानी बहुत ही कितना किलोमीटर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, वही होता है ज्वार भाटा आता है समुद्र में। जब एक पास डिजास्टर मैनेजमेंट है कह सकते हैं आप। तो राइज जो होता है वो ज्वार है और भाटा हो गया जो फॉल होता है, वही जो होता है इंसिडेंस, उसी को हम बोलते हैं टाइड हो रहा है, यानी कि ज्वार भाटा है। नेक्स्ट देखिए, हॉस्पिटैलिटी। अब इसको अतिथि सत्कार जो बोलिए आप, इसका हिंदी होते लिख लीजिएगा, आप इसका ज्वार भाटा लिख लीजिएगा। इसको लिखिएगा असंतुष्ट टाइप का, ये लिखिए जिसको मिटा नहीं सकते हैं। तो ये देखिए हॉस्पिटैलिटी क्या है, फिर इसका हम लिखते हैं मीनिंग, रिसीविंग गेस्ट्स वार्मली। अब ये क्या है जी? वार्मली होता है बहुत ही अच्छे तरह से, गर्मजोशी के साथ, बहुत ही नरम से, वो होता है वार्मली। गेस्ट मतलब क्या होता है? समझ सकते हैं, मेहमान टाइप के जो आते हैं घर पे। ऐसे भी एक कहावत नहीं है कि जो बाहर से आता है वो मेहमान की तरह होता है, अतिथि जो होता है। नेक्स्ट रिसीविंग, उसका सत्कार करना, उसको रिसीव करना, तो वही होता है हॉस्पिटैलिटी। कहीं आप बारात में गए हैं, कहीं आप किसी के पार्टी में गए हैं, कहीं भी आप गए हैं, वहाँ पर अगर हॉस्पिटैलिटी अच्छा तरह से हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ का हॉस्पिटैलिटी, वहाँ का जो हुआ था अतिथि सत्कार अच्छे तरह से हुआ था, तो वही होता है हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। ये देखिए पोस्टेरिटी, इसको बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या है? फ्यूचर जनरेशन। अभी का जनरेशन है, जनरेशन समझते हैं ना, अभी जो वंश चल रहा है, अभी वंश नहीं, आने वाला फ्यूचर जनरेशन। तो वो जो जनरेशन आएगा उसी को हम लोग पोस्टेरिटी बोलते हैं। तो अगर कहीं सुनिएगा कि बाबू अभी जो है वायु कम से कम पोस्टेरिटी के लिए रखिए, बचाकर हम लोग को रखना चाहिए, आने वाले जो जनरेशन के लिए नहीं, तो वो लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो वो होता है एमनेजिया। नेक्स्ट है देखिए 6 नंबर पे, तो इसका सब लोग जानते हैं, भूलने की बीमारी को बोलते हैं लॉस ऑफ क्या हो सकता है? मेमोरी। मतलब जो व्यक्ति एमनेजिया का शिकार है, इसका मतलब क्या है? उसको भूलने की बीमारी है, उसको कुछ याद नहीं रहता, वही है क्या? एमनेजिया। नहीं देखिए सेंसस, तो सेंसस क्या हो सकता है? जनगणना बोलते हैं शायद इसका हिंदी में, लिख लीजिएगा। इंग्लिश देखिए क्या हो सकता है इसका मीनिंग? एन ऑफिशियल
एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द, किसका काउंटिंग, जनसंख्या का, पॉपुलेशन। तो ये हम क्या बोल सकते हैं कि कोई काउंटिंग कर रहे हैं किसका, जनसंख्या का, ऑफिशियली तरीक़ा से। जैसे ये शायद 10 साल पे होता है, तो वही होता है सेंसस, जनगणना। इसी से पता लगता है कि कितना जनसंख्या अभी करंट में है अपना कंट्री का या स्टेट का। नहीं तो एक्सप्रेसिबल, इसका इंग्लिश क्या हो सकता है, दैट कैन बी expressed in words that can be expressed in words, जिसको हम शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, जिसको हम शब्दों में बता सकते हैं, वही क्या है, एक्सप्रेसिबल है। कुछ होता है चीज़ जो एक्सप्रेसिबल होता है और कुछ होता है जिसको हम नहीं बता सकते हैं, ठीक अपोजिट वो होता है इनएक्सप्रेसिबल, यानी कि उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ सकते हैं आप। कुछ कुछ चीज़ें होता है जिसको हम नहीं कर सकते हैं और कुछ कुछ होता है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए एपिटफ, तो ये हो सकता है वर्ड्स या फ्रेज, कुछ भी written on a person's tongue। अब टम मत पड़ जाएगा, बी साइलेंट का, टम मतलब क्या था, मकबरा जो बोलिए, मकबरा जो इंसान मरता है या मज़ार बोलिए, जो बोलिए, तो उस पे देखिएगा शिलालेख इसका हिंदी होता है, समाधि लेख बोलिए। उसके देखिएगा जो पत्थर का आता है, उससे पत्थर से लिखा हुआ कुछ ना कुछ रहता है, शिलालेख उसको बोलते हैं। वही होता है एपिटफ। जैसे किन्हीं का जब मान लीजिए कि जब उनका देहांत हुआ था, डेथ हुआ था, तो वो मतलब उस वक्त का जो ईस्वी में लिखा जाता है या कुछ उनका नाम लिख दिया जाता है, तो जो पत्थर से लिखा जाता है कभी मिट नहीं सकता, वही होता है कि आपका एपिटफ। तो कितना सारा टर्म पे मकबरा पर लिखा हुआ रहता है उसका अपना। देखिए इटर्नल, इसको शायद शाश्वत बोलते हैं, शाश्वत या निरंतर। कहने का मतलब है कि जो हमेशा बना रहता है, उस टाइप का इटर्नल बोलते हैं। कोई ऐसा चीज़ जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, यानी कि एग्जिस्टिंग फॉर एवर, मतलब जो हमेशा के लिए बना रहे, हमेशा के लिए उपस्थित रहेगा, अस्तित्व में रहेगा, वही है क्या, इटर्नल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। 10 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट 1 में भी हम शेयर किए, तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। और ऐसे ही जाकर प्लेलिस्ट में बहुत सारा इंग्लिश में है, अगर आप मैथ में इंटरेस्ट है, मैथ का बहुत सारा वीडियोज़ है, सबको देखिए। और उम्मीद करते हैं ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक कीजिए, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है नया वीडियो बनाने के लिए। और जो नया टॉपिक चाहते हैं वो भी प्लीज़ कमेंट में आप लोग उसको मेंशन कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।